जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज फिर हम अध्याय 5 समांतर श्रेणी के अंतर्गत इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। इसमें से पहला क्वेश्चन कह रहा समांतर श्रेणी का चौथा पद शून्य है, तो सिद्ध किया जाए समांतर श्रेणी का 25वां पद ग्राम्य पद का 3 गुना है। पहले जो दिया है उससे लिख लेते हैं। दिया है श्रेणी का चौथा पद कितना दिया है, 0, अर्थात T4 का मान 0 दिया। T4 को एनसीईआरटी में A4 से भी लिख सकते हैं और T4 को हम लिख सकते हैं A+3D बराबर 0। तो यहाँ से A का मान कितना आ जाएगा, -3D, जहाँ A प्रथम पद है और सर्वांतर क्या है, D है ना। देखिए 3D कैसे आया, आप जानते हैं समांतर श्रेणी का nवां पद A+n-1 × D के बराबर होता है। तो यहाँ से चौथा पद निकालेंगे तो n के स्थान पे 4 लिखा जाएगा, तो A+4 - 1 × D होगा, तो ये हो जाएगा A+3D। क्लियर हुआ बात भाई। यहाँ से चौथा पद कितना हो गया, A+3D। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिए थे A+3D, और इस मतलब कॉन्सेप्ट के द्वारा हम आपको समझा भी दिए। तो सिद्ध करना है इसका 25वां पद। 25वां पद इसके बराबर भाई 11वें पद का 3 गुना। 11वां पद का कितना गुना, 3 गुना के बराबर सिद्ध करना। अर्थात आपको दिखाना है T25 इक्वल 3 गुणे T10 है ना भैया। इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लिया जाए, तो लेफ्ट हैंड साइड T5 यानी 25वां पद T25 होगा, अर्थात 25वां पद, और 25वां पद होगा A+24D के, होगा ना भाई, A+24D। जैसे यहाँ पे चौथा पद कहा गया तो D का गुणांक 3 रख दिया गया, ऐसे 25वां पद कहा जाएगा तो D का गुणांक 24 रखा जाएगा। और यहाँ A बराबर -3 दिया है, A बराबर कितना आया है, -3D। तो यहाँ पे A के स्थान पे -3D और +24D। 24D में से 3D घटा देंगे कितना हो जाएगा, 21D। ये इसका लेफ्ट हैंड साइड आ गया। ठीक भैया, समीकरण 1 मान लेते हैं। अब राइट हैंड साइड का मान निकालते हैं। राइट हैंड साइड 3 गुणे 11वां पद है ना, 11वां पद, सॉरी 10वां पद नहीं बल्कि क्या है, 11वां पद, 11वां पद। ये लिखा जाएगा 3 गुणे, ये भैया जब 11वां पद होगा तो यहाँ भी 11 लिखा जाएगा, तो ये T11 के बराबर होगा, और ये 3 गुणे T11 का मान होगा A+10D, होगा ना भाई। 3 गुणे A का मान कितना लिखेंगे, -3D और +10D, ये बराबर होगा किसके, 3 गुणे 7D के, और 3 का गुणा 7D में कराएं कितना होगा, 21D। तो ये राइट हैंड साइड आ गया है ना भाई। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड दोनों बराबर हो गए, समीकरण 2। अगर हम लिखें यहाँ समीकरण 1 से, 1 व 2 से, तो दोनों पक्ष बराबर हो गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हुआ ना भाई। दिस इंप्लाई दैट कर सकते हो, इसका 25वां पद 11वें पद का कितना गुना है, 3 गुना है, और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। ये सिद्ध हो गया। तो ठीक भाई, ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन देखा गया, और इस सोल्यूशन के माध्यम से हमने सिद्ध कराया है, और आप इसे नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन। तो भैया क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, यक्स के किस मान के लिए 2x, x+8 और 3x+1 समांतर श्रेणी में है। देखिए जब भैया कोई पद श्रेणी अनुक्रम समांतर श्रेणी में होता है, जैसे यहाँ पे दिया है 2x और x+8 और दिया है 2x + 3x+1, ये इन एपी में है, समांतर श्रेणी में है, ये लिख देते हैं, है ना भैया। यहाँ ध्यान देंगे, जब कोई पद यानी T1, T2, T3 पदों के द्वारा प्राप्त श्रेणी अगर समांतर श्रेणी में होता है, तो दो क्रमागत पदों का अंतर बराबर होता है, अर्थात T2 - T1 बराबर होगा T3 - T2 की। दो क्रमागत पदों का अगर अंतर बराबर है तो समांतर श्रेणी में है। ये पहले से कह रहा है समांतर श्रेणी में है, इसका मतलब है दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी x+8 है, -2x, ये क्रमागत पदों का अंतर तीसरा माइनस दूसरे के अंतर के बराबर होगा, अर्थात तीसरा पद माइनस दूसरे पद के अंतर के बराबर होगा। ठीक, तो यहाँ x+8 होगा, -2x, ये 3x -1 माइनस, ये ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर कहीं बदल जाएगा, तो ये -x होगा, और ये +-8 हो जाएगा। यहाँ x 2 बड़ा है, 2 के सामने माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, 2x में से x घटाएंगे x होगा, +8, यहाँ 3x में से x घटाएंगे तो 2x होगा, और -1 -8 हो जाएगा -9। क्लियर हुआ बात भाई। देखिए ध्यान से, ये हम x का मान निकालेंगे तो x वाले पद अर्थात चरराशि को एक पक्ष में रखेंगे और अचर राशि को दूसरे पक्ष में। तो ये -x पहले से, ये +2x बाएं पक्ष में आएगा, -2x होगा, ये -9, और ये +8 दाएं पक्ष में आएगा, -8 होगा, -9 -8 -17 होगा, और ये -3x होगा, है ना भाई। माइनस से माइनस कैंसिल, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 17/3। तो ये x का मान आ गया। x के मान अर्थात 17/3 के लिए ये समांतर श्रेणी किसमें होगा, ये श्रेणी समांतर श्रेणी में होगा। ठीक भैया, तो इस टाइप का सवाल भी आता है, आप इसे ध्यान से समझेंगे और इसे नोट कर लीजिए। तो भैया क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। देखिए भाई, ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आगे क्वेश्चन है, इन्हें मामूली ना समझिए और इनके सॉल्यूशन को ध्यान से समझिए। कह रहा है कि 1 से 100 तक, 1 से 100 तक
तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है ना भाई, संख्याओं का योग। देखिए अगर हम लिखें इस प्राकृतिक संख्याएं 1 से 100 तक, तो 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 कामा डॉट डॉट कहाँ तक निकालना है 100 तक, और ये होगा इन एपी में समांतर श्रेणी को ये निरूपित करेंगे। दो क्रमागत पदों का अंतर समान है। यहाँ से प्रथम पद कितना मिल जाएगा 1, सर्वांतर कितना मिलेगा दूसरा पद माइनस पहला पद, 2 - 1 बराबर 1। ए का मान भी आ गया 1 और डी का मान भी आ गया 1। ए का मतलब प्रथम पद, डी का मतलब सर्वांतर, और यहाँ से अंतिम पद कितना दिया है 100, है ना भाई। और 1 से 100 तक के अर्थात यन का मान भी कितना होगा 100 पद होंगे, यन का मतलब पद, तो ये हो जाएगा 100 पद। ठीक, यस यन बराबर होता है यन बाई 2 ए प्लस यल, अगर अंतिम पद दिया है तो ये फार्मूला होता है। तो यन पदों का योगफल है, तो 100 पदों का यहाँ से लिख सकते हैं यन पदों का योग, ये हो जाएगा, निकालते हैं 100 पदों का योग, 100 पदों का योग, तो यस 100 बराबर 100 बटा 2 गुणे 1 प्लस यल का मान 100, ये हो जाएगा 50 गुणे 101। 101 में 50 का गुणा कराएंगे तो 5050 आएगा। ये है 1 से 100 पदों तक के संख्याओं का योग 5050, है ना भाई। इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, 1 से 100 तक का दिया जाएगा और नहीं लगा पाएंगे तो नंबर कट जाएगा, तो इन सबको इग्नोर ना करिए, आपके सामने ये सब क्वेश्चन रखे गए हैं। देखो दोस्त, ये क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आया है। कह रहा समांतर श्रेणी 21 18 15 कमा डॉट डॉट का कौन सा पद -81 है, क्या इस समांतर श्रेणी का कोई पद शून्य है। देखिए भैया, जब क्वेश्चन में कौन सा आए या क्या कोई पद है ना भैया, इस तरह का अगर सवाल मिल रहा है तो आपको मानना पड़ेगा कि समांतर श्रेणी का यनवा पद है। आप अगर यनवा पद मान लेंगे तो सवाल लग जाएगा। तो हम मान लेते हैं, माना श्रेणी 21 कामा 18 कामा 15 कामा डॉट डॉट का यनवा पद, यनवा पद को एन से भी लिख सकते हैं -81 के बराबर है। यहाँ से प्रथम पद कितना मिल जाएगा 21, सर्वांतर निकालेंगे दूसरा पद माइनस पहला पद 18 - 21 बराबर -3। डी का मान अर्थात सर्वांतर आ गया -3 और प्रथम पद आ गया 21, जबकि पद अंतिम पद कितना दिया है -81, और अंतिम पद का फार्मूला क्या था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर -81। ए का मान रखेंगे 21 प्लस n का मान मालूम नहीं, डी का मान कितना रखा जाएगा -3 बराबर -81। ये प्लस 21 बाएं से दाएं पक्ष -21 में बदल जाएगा, तो n -1 गुणे -3 बराबर -81 -21। तो यहाँ से माइनस माइनस समान चिन्ह जोड़ा जाएगा, माइनस आएगा, एक में एक जोड़ेंगे 2 आएगा, 8 2 10, 102 हो जाएगा। तो यन -1 गुणे -3 बराबर आ गया कितना -102। इधर देखिए गुणा करा, इस पक्ष में आपके भाग कराएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 3 से काटेंगे, 3 त्रिक 9 1 10 12 3 चौक 12, तो यन -1 बराबर 34, तो यन बराबर कितना हो जाएगा 34, ये -1 बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में आएगा, प्लस में बदलेगा और 34 में 1 जोड़ देंगे तो 35 हो जाएगा। अतः श्रेणी का 35वां पद कितना है -21 है, यह होगा, है ना भाई। चलो क्लियर नंबर। पुनः कह रहा है क्या इस समांतर श्रेणी का कोई पद शून्य है, तब भी मानना पड़ेगा, माना श्रेणी का यनवा पद अर्थात ए एन बराबर कितना है शून्य है। ए और डी का मान दिया ही है, तो देखिए भैया यनवा पद ए एन बराबर दिया आया है शून्य, ए एन बराबर होता है ए प्लस यन माइनस 1 इंटू डी बराबर शून्य। ए का मान कितना रखा जाएगा 21 प्लस यन -1 गुणे डी का मान -3 बराबर 0, तो +21 दाएं पक्ष -21 में बदलेगा, यन -1 गुणे -3 बराबर -21, माइनस माइनस कैंसिल, 3 एकम 3 7 21, यन -1 बराबर 7, यन बराबर कितना हो जाएगा, ये -1 जाके साथ में जुड़ जाएगा, तो अतः 8वां पद भी क्या हो जाएगा शून्य होगा। अतः श्रेणी का 8वां पद शून्य होगा। तो ये आपके सामने एक क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछा गया था, क्या कोई पद -81 है, और कह रहा था कौन सा पद -81 है और कौन सा पद इसका शून्य है। तो कौन सा है या क्या कोई पद है ना, इस तरह से अगर सवाल आता है तो आपको मानना पड़ेगा कि यनवा पद है, और यनवा पद में श्रेणी से ए और डी का मान निकाल करके यनवा पद के फार्मूले में ए डी का मान रख करके सॉल्व करेंगे तो यन का मान मालूम हो जाएगा। ठीक भैया, इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा, बस ध्यान में रखना है कि यदि यन का मान प्लस में है तब तो सही है, धनात्मक पूर्णांक होता है, यन धनात्मक पूर्णांक होता है, पूर्णांक आप समझ रहे हैं, धनात्मक पूर्णांक होता है, ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होता है। जैसे आप ऐसा नहीं पढ़ेंगे कि ये पहला पद दूसरा पद तीसरा पद चौथा पद -15वां पद, ऐसा नहीं पढ़ेंगे। माइनस कभी कहीं नहीं सकते, क्योंकि यन का जो मान लिया जाता है वो प्लस में लिया जाता है और पूर्णांक के रूप में लिखा जाता है। जैसे 100वां पद है तो 100 एक पूर्णांक है, प्लस में लिया गया, समझ रहे हैं भाई। तो यहाँ पे यन का मान धनात्मक पूर्णांक है, अगर ऋणात्मक पूर्णांक आता है तो वो संभव नहीं है, तो इसे नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं एक क्वेश्चन और। देखिए दोस्त, ये भी क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी बुक से लिया गया है और ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है।
कह रहा 636 योगफल प्राप्त करने के लिए श्रेणी 9, 17, 25 कमा डाट डाट के कितने पद लेने चाहिए। तो आपको मानना पड़ेगा, पदों की संख्या पूछ रहा है तो माना 9, 17, 25 कमा डाट डाट के n पदों का योग अर्थात यन बराबर 636 है। तो यहाँ से a का मान आ जाएगा 9, सर्वांतर निकालेंगे, दूसरा पद माइनस पहला पद 17 - 9 बराबर 8। a का मान 9 है और d का मान कितना है 8 है। पदों की संख्या पूछ रहा है जबकि एसएन का मान दिया है 636। एसएन बराबर फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी, प्रथम n पदों का योगफल। ये 636 के बराबर है। तो यहाँ से n का मान मालूम नहीं तो n/2 लिखेंगे। 2a का मान 9 है प्लस n का मान मालूम नहीं, d का मान 8 है, बराबर 636 होगा। n/2 9 दूनी 18 और प्लस 8 का गुणा n में तो 8n होगा और -8 है, बराबर 636। और थोड़ा सॉल्व करते हैं। n/2 18 में से 8 घटाएंगे 10 प्लस 8n बराबर 636। यहाँ से देखिए दोनों पद में से 2 कॉमन कर सकते हैं भैया। n/2 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ 5 मिलेगा और यहाँ पे 4n मिलेगा, बराबर 636। ठीक भाई, ये 2 से 2 बर्बाद हो गया तो मिला n गुणे 5 प्लस 4n बराबर 636। यहाँ n का गुणा अंदर करा दीजिए तो ये हो जाएगा 5 का गुणा n में कराएंगे 5n होगा, है ना भैया, और n का गुणा 4n में कराएंगे तो 4n स्क्वायर होगा, बराबर 636 है। ये माइनस 636 में बदल दीजिए, चलो 636 लिखते हैं। अब ये प्लस 4n स्क्वायर पहले लिख देते हैं प्लस 5n और ये प्लस 636 बाएं पक्ष में आएगा, माइनस 636 होगा, बराबर 0। ये द्विघात समीकरण बन गया और इसे हल करके हमें n का मान निकालना है। ठीक भाई, तो द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे हम गुणनखंड विधि से। 636 का गुणा n स्क्वायर के गुणांक में कराइए तो 636 गुणे 4, 4 छक 24 के 4 हासिल 2, 4 3 12 2 14 4 हासिल 1, 4 छक 24 से 25। इसका गुणनखंड कर डालते हैं, 2 से कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूना 4 1 5 2 7 14, 2 दूना 4, फिर 2 से कटेगा, 2 छक 12 2 3 6 2 छक 12, फिर 2 से कट जाएगा, 2 3 6 2 1 कम 2 2 8 16, फिर 2 से काट देते हैं, 2 1 कम 2 2 5 10 2 9 18, फिर 2 से नहीं कटेगा भाई, 2 से नहीं कटेगा, तब किससे कटेगा, 9 5 14 15, 3 से कट जाएगा, 3 5 15, 3 3 9। अब भैया 53 तो कटेगा नहीं, ये 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 बराबर गुणे 53, ये बराबर होगा 600 कितने बराबर होगा 25 44, यानी 2544 के बराबर। तो 2 दूना 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 32 16 3 48 48 गुणे 53 बराबर 25 44। और 53 में से यदि हम 48 घटा देते हैं ये किसके बराबर होगा भैया, 5 के बराबर हो जाएगा। तो 5 के स्थान पे 53 माइनस 48 लिख सकते हैं, तो ये होगा 4n स्क्वायर माइनस प्लस है ना भाई 53n माइनस 48n माइनस 636 बराबर 0। यहाँ से कितना कॉमन कर लें भैया, तो यह नहीं कॉमन करना पड़ेगा, तो 4n प्लस 53 बचेगा और माइनस यहाँ से कितना कॉमन कर लें, चलो 48 कॉमन कर लेते हैं ना। नहीं 48 नहीं कॉमन करेंगे, 4 लाना है ना, यानी 12 कॉमन कर लेंगे। 12 चौक 48, 4 यानी माइनस प्लस में बदलेगा और 12 पंचे 60, 3 63 36, 12 चौक 12 36 बराबर 0। यहाँ पे 4n प्लस 53 कॉमन किया जाए, ये मिलेगा n माइनस 12 बराबर 0। तो जब 4n प्लस 53 बराबर 0 लिखेंगे तो भैया यहाँ से n बराबर कितना मिलेगा -53, 4n बराबर मिलेगा -53 और n बराबर हो जाएगा -53/4। और जब n माइनस 12 बराबर 0 लिखेंगे तो n बराबर कितना आ जाएगा +12। तो ये आमान होगा क्योंकि ये ऋणात्मक भी है और पूर्णांक नहीं है ना भैया, जबकि ये पूर्णांक है तो कितने पदों का यही n का मान होगा, अर्थात लिख सकते हो अतः श्रेणी के 12 पदों का योग कितना होगा 636 है। तो ये आपके सामने छोटे छोटे क्वेश्चन लेकर के 5 क्वेश्चन इस वीडियो में बताया गया है और ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं और आप लोग इसे इग्नोर ना करिए, स्किप ना करिए, आप लास्ट तक जरूर देखिए, आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जानकारी बेहतर मिलने वाली है ना भैया, छपा नहीं रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। हालांकि सामने आप नहीं बैठे हैं, सामने होते तो कुछ और ही बात होता दोस्त, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि सामने नहीं है, हम आपको पूरी जानकारी देने के लिए हैं और कोशिश भी कर रहे हैं कि पूरी जानकारी आपको मिल जाए। तो आपसे निवेदन है भाई, इस छोटे से चैनल को आप सपोर्ट करिए, लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करके सब्सक्राइब करवाइए, ताकि ये छोटा सा चैनल आपके लक्ष्य में एक 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 कदम रख करके आपके लक्ष्य को आपके पास ले आए, है ना भैया। आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद दोस्त।